इधर बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ठंडी पड़ी आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने रामायण की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताई है। जीतनराम मांझी ने कहा कि रामायण में जो लाइन लिखी गई है उस पर उन्हें आपत्ति है। मांझी का कहना है कि वो रामायण को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, लेकिन इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं उन पर आपत्ति है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। राजीव, लगातार इस मामले को उछाला जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक बार फिर से ये मामला उठाया है मांझी ने और उन्होंने उसी पंक्ति पर आपत्ति जताई है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। एक बात साफ है कि रामचरितमानस को जिस तरीके से यहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा जिस तरीके से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर वहां दिव्यांग मतलब माफ करें वहां जो समारोह था उसमें उन्होंने रामचरितमानस के पंक्तियों पर, यही पंक्तियों पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में बवाल हो गया था। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तमाम जगहों पर रामचरितमानस को लेकर आज भी उस पर चर्चाएं और डिबेट होते रहते हैं, क्योंकि रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके के माना जाता है कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, तमाम लोग जो भी है, चंद्रशेखर के जो बयान बिहार से निकला वो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक तरीके से चर्चा का विषय बना दिया। और रामचरितमानस का अब जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रहे, तो उनका इस तरीके का बयान देना, उनका कहना कि रामायण में जो पंक्तियां हैं वो उसको हटा देना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो उसी पंक्ति के बारे में चर्चा करें जो चंद्रशेखर ने बयान दिया था उस तरीके से किया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें इसमें से बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, हम रामचरित्र को मानते हैं, लेकिन अगर फिर से एक चीजों को रामचरित्र के मानस में कंट्रोवर्सी फिर से पैदा हो गया है और कहीं ना कहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देखना होगा कि जिस तरीके राजनीति रामचरितमानस को लेकर बीजेपी ने कितने जगह रामचरितमानस पाठ किए गए, उसके बाद विरोध हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई चंद्रशेखर, आज तक वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार विपक्ष मांग कर रहा था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चर्चा भी हुई लेकिन कुछ उसमें हुआ नहीं। अब फिर से जीतनराम मांझी का इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं एक सियासत फिर से बिहार में पनपती दिखे, क्योंकि अब फिर से विपक्ष हमला करने का एक मौका रामचरितमानस पर, क्योंकि रामचरितमानस एक तरीके से श्रद्धा का विषय है और जिस तरीके से लोगों का धर्म के प्रति इस तरीके की भावना है, राम के प्रति भावना है, तो उसको लेकर फिर से एक बहस छिड़ गई। और जिस तरीके से बहस छिड़ेगी, क्योंकि विवाद फिर से एक नया उत्पन्न हो गया, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक जीतनराम मांझी ने फिर से हवा दी है विवाद को। अब देखना होगा कि आगे फिर से इस पर क्या चर्चा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, 25 तारीख को दोनों महागठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी जनसभा का आयोजन है। एक वाल्मीकि नगर में है तो एक पूर्णिया में है, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको चर्चाएं देखने को मिलेगी और सत्र भी शुरू होने वाला है। सत्र आपको बिहार का सत्र शुरू होने वाला है, तो इस पे चर्चाएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये जो बयान रामचरितमानस का जो पाठ पिछली बार ही एक तरीके से उस पर बहस हो रही थी सड़क से संदर तक, अब उसको देखने कहीं ना कहीं ये आपको बजट सत्र में भी देखने को मिलेगा और जो जनसभाएं होने वाली है उसमें भी आपको जरूर देखने को मिलेगी इस बात। चलिए, तो एक बार फिर से राजनीति इस पर जरूर तेज होगी। बिहार में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उन सब के बीच में आग में घी डालने का काम किया है एक बार फिर से मांझी ने। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और इसकी कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताई। हालांकि इस बयान को उन्होंने बैलेंस करने की भी कोशिश की, ये कहकर कि वो रामायण की तमाम बातों को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, इसमें बहुत सारी कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो पंक्तियां हैं उससे रामचरितमानस में उस पंक्तियों को हटा देना चाहिए। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।